नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए, मैं आपको एक बहुत ही बड़ी धमाकेदार खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं और खबर के साथ साथ आपको बहुत सारी डिटेल भी दूंगा, इसीलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेगा। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि कोरोना काल के दौरान 2020-21 में बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो चीन से बाहर निकलना शुरू हो गई थी। उसी समय भारत ने भी एक बड़ी पीएलआई स्कीम का ऐलान किया था कि जो भी कंपनी भारत आएगी उसे बहुत सारी सुविधा दी जाएंगी, सब्सिडी दी जाएंगी और कई सारे टैक्स में छूट भी दी जाएगी। यहां तक कि भारत ने अपना जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो इतना कम कर दिया था कि भारत पूरे एशिया के सबसे लोवेस्ट कॉर्पोरेट टैक्स देशों की सूची में आ गया था। लेकिन आप में से कुछ लोगों को याद जरूर होगा कि उस समय भारत सरकार के इस फैसले की खूब आलोचना की गई थी। कहा गया था कि इस फैसले से कुछ खास हासिल नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनियां चीन से निकल रही हैं वो सारी वियतनाम में जाकर सेटल हो रही हैं। ऐसे में भारत को ना तो फैक्ट्री मिलेगी, उल्टा जो हम टैक्स वसूलते हैं उसमें भी भारी गिरावट मिलेगी। यानी कि भारत ना घर का रहेगा ना घाट का। लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट आ चुकी है जिसने उन आलोचकों के मुंह बंद कर दिए हैं। दरअसल रिपोर्ट आई है कि भारत का पिछले एक महीने का जो टोटल मोबाइल एक्सपोर्ट है वो $1 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। जी हां, यानी कि अगर भारतीय रुपए में बताऊं तो पिछले एक महीने में हमने 8,000 करोड़ रुपए के मोबाइल एक्सपोर्ट किए हैं। वहीं अगर हम इस आंकड़े को पिछले साल के सितंबर महीने से ही कंपेयर करें तो ये 200% की ग्रोथ है। जी हां, आपको ये भी बता दूं कि अब टोटल आंकड़ा भी निकल कर आ चुका है इस साल का। दरअसल अप्रैल के महीने से सितंबर के महीने तक भारत अब तक $4.2 बिलियन के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर चुका है। यानी लगभग 35,000 करोड़ रुपए के हम मोबाइल अप्रैल से लेकर सितंबर के महीने में दुनिया भर के अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान बताया जा रहा है एप्पल कंपनी का। दरअसल भारत ने जो पीएलआई स्कीम जारी करी थी जिसमें हम उन सभी कंपनियों को सब्सिडी देने वाले थे जो भारत में फैक्ट्री लगाएगी, उसका सबसे बड़ा फायदा एप्पल ने उठाया है। एप्पल ने वियतनाम और चीन में जो उनके मैन्युफैक्चरर थे फॉक्सकॉन और विस्ट्रोन, उन्हें कहा कि भारत की इस स्कीम का फायदा उठाओ और भारत के अंदर फैक्ट्री लगाओ और वहीं पर हमारे स्मार्टफोन बनाओ। लेकिन आप कहेंगे कि एप्पल तो लगभग 1-1.5 साल से भारत में स्मार्टफोन बना रहा है अपने, तो फिर पिछले महीने ही ऐसा क्या हुआ है? तो इसका कारण यह है कि अब तक एप्पल भारत में अपने जो पुराने मॉडल है आईफोन 11, 12 ये बनाया करता था। अब आप समझ सकते हैं कि जो पुराने फोन होते हैं 2-2, 3-3 साल पुराने, उन्हें कम लोग खरीदते हैं, इसीलिए वो कम संख्या में बनते भी हैं और इसीलिए भारत से ज्यादा एप्पल के आईफोन बनकर एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन पिछले महीने एप्पल ने अपना लेटेस्ट आईफोन 14 लॉन्च किया और लॉन्च के साथ ही कहा कि ये मेड इन इंडिया होगा और 15-20 दिनों के अंदर ही उसे भारत में बनाना शुरू कर दिया। और क्योंकि वो नया आईफोन था, उसकी हैवी डिमांड है, इसीलिए वो भारत में बड़ी संख्या में बनाया गया और दबाकर एक्सपोर्ट भी किया गया। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। अभी भी एप्पल जो अपने प्रो मॉडल होते हैं जो बहुत ज्यादा बिकते हैं और उनकी एक्सपोर्ट वैल्यू भी ज्यादा होती है, वो अब भी मेड इन चाइना ही आ रहे हैं। लेकिन एप्पल जल्दी ही 1 साल के अंदर भारत में उसकी भी फैसिलिटी लगा देगा और फिर जो प्रो मॉडल होंगे वो भी भारत में बनेंगे और उन्हें दबाकर एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिससे आप देखेंगे कि भारत का जो टोटल मोबाइल फोन एक्सपोर्ट है वो डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा एक और कंपनी को मेंशन करना पड़ेगा, वो है सैमसंग। सैमसंग भी अपने स्तर पर अच्छा काम कर रही है और काफी लंबे समय से भारत में स्मार्टफोन बना रही है। वहीं आपको एक और बात बता दूं कि भारत सरकार ने इस ग्रोथ को देखते हुए एक बहुत बड़ा टारगेट भी रखा है। भारत का ऐलान ये है कि 2025-26 तक हम करीबन $60 बिलियन के स्मार्टफोन दुनिया भर को एक्सपोर्ट किया करेंगे। हालांकि बहुत सारे अमेरिकी एनालिस्ट का मानना है कि जिस तेजी से अमेरिका और चीन के बीच में तनाव बढ़ रहा है, उसे देखकर लगता है कि भारत ये 60 बिलियन का आंकड़ा बहुत ही पहले छू लेगा। और जिस दिन हम 60 बिलियन का आंकड़ा छुएंगे, हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल एक्सपोर्टर देश बन जाएंगे और फिर हमारा टारगेट होगा चीन को पछाड़ना, जो करीबन $100 बिलियन पर बैठा हुआ है। हालांकि फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।